नमस्कार दोस्तों, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि स्टोन्स हमारे बार बार हो जाते हैं। एक स्टोन ठीक नहीं होता, उससे उभरते नहीं हैं और दूसरा स्टोन आ जाता है। दोनों तरफ किडनी में नंबर्स इतने हो चुके हैं स्टोन्स के कि हमारे कई साल लग गए हैं और अभी तक स्टोन का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ और स्टोन बार बार परेशान करने लग जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा किन लोगों को होता है और इसका क्या कारण है? स्टोन्स क्यों बनते हैं? ये सब इन वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और यूरिनरी स्टोन से रिलेटेड कई पेशेंट्स डेली ओपीडी में देखता हूँ। हम जानते हैं कि जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं वो होते हैं, हम गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर देते हैं और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, दोबारा गॉल स्टोन्स नहीं होते। मगर किडनी के स्टोन्स में हम स्टोन को डायरेक्ट रिमूव करते हैं, किडनी को रिमूव नहीं करते। और किडनी क्योंकि स्टोन एक बार बना चुकी है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी होती है जिसकी वजह से उसमें स्टोन बार बार बनते हैं। ये स्टोन कैसे बनते हैं? यूँ समझ लीजिए कि आपने एक ग्लास में पानी लिया, उस पानी में नमक घुलना शुरू किया और एक लेवल पे जाके वो नमक घुलना बंद हो जाता है और वो सेडिमेंट होने लगता है, वो नीचे तल में इकट्ठा होने लगता है। यही प्रक्रिया स्टोन बनने की किडनी में रहती है। अगर आपका यूरिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा किसी एक केमिकल के लिए, किसी एक सॉल्ट के लिए, तो वो उसमें सेडिमेंट होने लगते हैं, सुपर सैचुरेशन होने लगता है। किडनी की कई ऐसी खराबियां होती हैं जो कि स्टोन बनने के लिए मदद करती हैं। जैसे कि कहीं कोई रुकावट है, किसी लेवल पे यूरिन रुक रहा है, या किडनी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर किडनी के अंदर कोई ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है कि वो उस केमिकल को बहुत ज़्यादा ही यूरिन में एक्सक्रीट कर रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है और एक्सक्रीट करे जा रही है, तो स्टोन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्टोन बार बार क्यों बनते हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ स्टोन निकाल देते हैं और स्टोन पूरी तरीके से कई बार नहीं भी निकलता है, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, कुछ नाइडस मिल जाता है, फिर दोबारा से उस पर स्टोन सेचुरेट होने लगता है, स्टोन सेडिमेंट होने लगता है और सुपर सेचुरेशन के माध्यम से वहाँ पे स्टोन्स बनने लगते हैं। ये सारी परेशानियां हम पेशेंट्स द्वारा कई बार फेस कर चुके हैं। इसके लिए यूरिन के टेस्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि किस केमिकल की वजह से स्टोन बन रहा है। स्टोन के टेस्ट होते हैं और किस वजह से ये सुपर सैचुरेट हो रहा है, क्यों किडनी के अंदर ये बार बार स्टोन बना रहा है। ब्लड से टेस्ट होते हैं। कई बार ब्लड की कोई ऐसी खराबी निकल आती है, जैसे कि कोई हार्मोन की कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है हार्मोन, जिसकी की वजह से हमें पता चलता है कि जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन है, जब ज़्यादा हो जाएगा तो बोन से कैल्शियम को रिएब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम रिएब्जॉर्ब करके यूरिन में जब कैल्शियम आएगा तो उसमें सुपर सैचुरेशन हो सकता है। या फिर आंतों की कोई खराबी हो जाती है, जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, उनके अंदर आंतों से ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने की वजह से वो यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। तो ये चीज़ जब यूरिन में आती है तो यूरिन में ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाते हैं। जब यूरिन का पीएच बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है तो यूरिन में यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं। यूरिन में बार बार अगर इन्फेक्शन हो तो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स बन जाते हैं। सो इस तरीके से अलग अलग विकारों की वजह से यूरिन की द्वारा कुछ ऐसे केमिकल्स निकाले जाते हैं जिसमें कि स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बार बार इन्फेक्शन होता है उसमें एक यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म होता है। वो ऑर्गेनिज्म का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो यूरिया को स्प्लिट करके अमोनिया बना देता है और अमोनिया की वजह से जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है और एल्कलाइन पीएच की वजह से स्ट्रोइड स्टोन बन जाते हैं। इसीलिए हमें कई बार ना केवल स्टोन पे या स्टोन को निकालने वाली तरीके पे ध्यान देना चाहिए, पर स्टोन क्यों बना उसका कारण भी देखना चाहिए। स्टोन अगर बार बार बन रहे हैं तो उसके लिए बार बार ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है।
ऐसा नहीं है कि आप स्टोन को वहीं पे रखा हुआ है और आपको परेशान नहीं कर रहा है, आप दर्द की गोली ले रहे हैं तो आप उससे आराम मिल जाता है। अगर स्टोन वहीं रखा रहेगा तो वो एक जगह बना लेता है या फिर किडनी में सूजन ला देता है, जिसकी वजह से स्टोन दोबारा भी बन सकते हैं। यूरिन का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो वहाँ पे जहाँ पे भी स्वेलिंग आई है वहाँ पे स्टोन दोबारा बन सकते हैं। यूरिन का एक स्पेस बन जाता है किडनी के अंदर जहाँ पे कि स्टोन दोबारा भी बन सकते हैं। किडनी का अगर यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन कम हो जाएगा तो वो फ्लो कम हो जाएगा यूरिन का, और यूरिन का फ्लो कम होते ही वहाँ पे स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। कई ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें कि हम स्टोन को बिल्कुल बारीक पाउडर कर देते हैं या स्टोन के कुछ टुकड़े कर देते हैं और वेट करते हैं कि स्टोन अपने आप निकल जाए, जैसे कि ESWL, एक्सटर्नल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें बाहर से ही किरणों से किडनी में शॉक वेव दी जाती हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बॉडी के अंदर नहीं डाला जाता, सिर्फ पेशेंट आते हैं, एक मशीन पे लेटते हैं और उनकी बॉडी के अंदर कुछ शॉक वेव्स दी जाती हैं। कहीं भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाता, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, और इसमें स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है। अब स्टोन को ब्रेक तो हमने कर दिया है, मगर उसका निकलने का हमें वेट करना पड़ेगा। कई बार पूरा स्टोन निकल जाता है, कई बार नहीं भी निकलता है, कुछ कण रह जाते हैं। इसकी वजह से भी स्टोन बन सकता है दोबारा। एक्चुअली ये पुराना ही स्टोन है जो कि वहाँ पे रहा है और उसके ऊपर नया स्टोन जमा होता चला गया है। इन ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में स्टोन बार बार हो सकता है। कई बार हम जो RIRS विधि से स्टोन निकालते हैं उसमें भी हम स्टोन को बिल्कुल पाउडर कर देते हैं। कभी कभी स्टोन कई मात्राओं में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही स्टोन होते हैं, मगर कुछ छोटे मोटे स्टोन इधर उधर 1-1, 2-2 mm के रखे हुए होते हैं। तो RIRS इन सभी स्टोन्स को टैकल करने के लिए किया जाता है, मगर RIRS भी टुकड़े कर देता है स्टोन्स के और उनको बड़े टुकड़ों को ले आता है। छोटे टुकड़ों को अपने आप निकलने के लिए हम मानते हैं कि वो अपने आप निकल जाएंगे, और उतने छोटे टुकड़े होते हैं जनरली निकल भी जाते हैं, मगर कभी कभी ये नहीं निकलते, वहीं पे जमा रह जाते हैं और स्टोन उसी पे बन जाता है। कई बार कुछ ऐसी विधि यूज करते हैं जिसमें कि हम एक ही जगह से स्टोन निकाल सकते हैं या कुछ ही जगह से स्टोन निकाल सकते हैं, सारी जगहों से एक साथ स्टोन नहीं निकाल सकते। जैसे अपर कैलिक्स में भी है, लोअर कैलिक्स में भी है, मिडिल कैलिक्स में भी है, सभी जगह पे है। तो हम हर जगह PCNL करते हैं तो उसमें स्टोन पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते, कुछ कण वहां पे रह जाते हैं, कहीं किसी दूसरे कैलिक्स में रह जाते हैं, क्योंकि हर कैलिक्स को हम पंचर नहीं कर सकते। तो ये स्टोन जो वहां पर रह गए हैं वो दोबारा से बड़े स्टोन बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली बार जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कमी रह गई है, ये पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर मौजूद थे और वो दोबारा बड़े बन गए हैं। स्टोन का दोबारा होना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अभी तो पुराने उससे निकले थे, तो इसीलिए आप रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, जिससे कि जो पुराना ऑपरेशन के बाद स्टोन्स कुछ रहे हैं उसके लिए कुछ मेडिसिन लेते रहें और वो बड़े ना हो और सही समय पर निकल भी जाएं। अगर स्टोन दोबारा बनता है तो आपको दोबारा ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। इसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो स्टोन अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। आशा करता हूँ कि बार बार स्टोन होने वाली जो समस्या है उसको आपको इस वीडियो से समझने में कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।